बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो सलामत हों और कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आपके नज़दीक ना आए, और आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल का भी प्यार करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपसे उसी टॉपिक पे मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ना मैं कोई मुफक्कर हूँ, ना मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ना मैं कोई बहुत मेरी बात जो कही हुई है वो 100% राइट हो सकती है। मैं इंसान खता का पुतला है। मेरा तो जो दिल कहता है मैं वो बोल देता हूँ, और आप लोगों का पूरा राइट है कि आप मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, और जिसको बात अच्छी ना लगे वो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे और दरगुजर करे, और जिसको बात अच्छी लगे मैं सही बात करूं वो ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश करे। देखें, अब बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े फ़िरौन, बड़े बड़े ही उमरा इस दुनिया से गए हैं, तो अब यकीन करें वो खाली हाथ गए हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के मुआशरे में हम देखते हैं इर्द गिर्द, आप भी महसूस कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हवसे ज़र दुनिया में 3 फितने हैं, जन, ज़र और ज़मीन। इसी पे सारा इख्तलाफात और झगड़े हैं। लेकिन हवसे ज़र इतना ज़्यादा हो गया है कि मैंने यहाँ तक पढ़ा, सुना, देखा रिलेटिव्स के औलाद ने सगे बाप को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया हिस्से के लिए, और हुआ क्या कि ना उसके काम आया ना उसके काम आया, वो केसों में और अदालतों में वकीलों की नज़र हो गया। तो एक तो हमें अल्लाह पाक पर शाकर होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र का दर्स देता है, और हमें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है कि कितनी सादा, कितनी साबर और कितनी शाकर हो के उन्होंने गुजारी, और वो हमारे लिए मशअले राह हैं, और हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। और एक बात आपको बता दूं कि कुरान शरीफ में वाज़े अल्लाह पाक ने है, और हर बंदे को पता है कि रिज़्क जो है वो अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और रिज़्क वो नाप तोल के हर एक को, अगर किसी को लाख रुपया उसने देना है ना तो लाख ही देना है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको 2 लाख नहीं मिलेगा, और एक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने करोड़ों रुपया देना है तो वो अल्लाह पाक ने देना ही देना है। हासदीन जितनी मर्जी दुआएं बददुआएं दे लें, उस बंदे को मिलना ही मिलना है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। तो जो कि आजकल हम अपने इस ईमान से डोल चुके हैं, हम ये बात नहीं समझ पा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, हवसे ज़र। जबकि हमें पता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है वही मिलना है, तो फिर हम सब्र क्यों नहीं करते, शुक्र क्यों नहीं करते? और जो मिलना है हमें, जो अल्लाह पाक की तरफ से इनायत होनी है, उसका भी टाइम मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। तो और वो मुकर्ररा वक्त पे मिलना है, उससे पहले हम जो मर्जी कर लें नहीं मिल सकता, बल्कि हम गुनाहगार होंगे, हम अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी नहीं होंगे ना। तो इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ये सब मुआशरा ही है ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो थोड़ा सा उनका, हालांकि बेसिकली हर इंसान बहुत अच्छा है। ऐसे नेक, ऐसे आलीशान लोग हमारे मुआशरे में हैं जिनका मैं आपको जिक्र करना शुरू करूँ तो ख़त्म ना हो। ग्रेट लोग, लेकिन कुछ अनएजुकेटेड, कुछ तबका ऐसा है जो हवसे ज़र का शिकार हो चुका है, और वो ये समझ रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे मैं फ़लाँ को ये नुकसान पहुँचाऊँगा तो मैं धोखे से उसका पैसा छीन लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो अल्लाह पाक हमेशा जालिम का दुश्मन है। अल्लाह पाक कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो या किसी भी सूरत पे करे, और मजलूम के साथ अल्लाह पाक
खुद होता है। ये चीज़ आप नोट कर लें और कभी ये हफ्से ज़र से निकल आए, अपनी किस्मत पे शाकर हो जाएं। आपको वो मिलना है जो आपके नसीब में लिख दिया गया है और अल्लाह पाक उस पर कादर है और अल्लाह पाक ने टाइम मुकर्रर कर दिया है। उस टाइम से पहले आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। सबसे बड़ा इससे ज़्यादा नुकसान क्या है कि आप रब के बताए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप रब ने जो फरमाया है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ इस वक्त माशरे में बिगाड़ जो पैदा हुआ है वो सिर्फ हवसे ज़र की वजह से कि उधर से भी छीन लूँ, वो भी खा लूँ। और यार जाती दफ़ा क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे साथ, सब इधर पड़ा रहेगा। लिहाजा अपने आप को कूल करो, कूल करो, कूल करो। टाइम का इंतज़ार करो, उस टाइम का इंतज़ार करो जब रब ताला की रहमतें आप पर नाज़िल होनी है। और वो कब होनी है? जब आप साबर और शाकर होंगे, बाअदब होंगे, अल्लाह पाक के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और मेरी दिली दुआ है हम सब को, मैं भी, आप भी और पूरा मुआशरा जो है ना, ये अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पे चलें, हम सीधे काम करें और अल्लाह पाक हमें उसका अजर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का वादा है। और अब मेरी दिली दुआ है हम सबको अल्लाह पाक साबर और शाकर बना दे, क्योंकि रब का वादा है साबर और शाकर सीधे जन्नत में जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच।